होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र, जिसके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए। होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र, जिसके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए। और कांपते थे जिनके प्रताप से दिगंत, वे नगण्य से अतीत के अथाह में समा गए। होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र, जिसके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए। कांपते थे जिनके प्रताप से दिगंत, वे अनंत में समा गए। और सूरवीरता में जो अजेय कीर्तिमान रहे, अंगद का पांव इतिहास में जमा गए। और चुटकी बजी जो काल की, तो वहीं तत्काल जिंदगी की बागडोर मृत्यु को थमा गए। रावण को बड़ा घमंड था कि हम कभी नहीं मरेंगे, हिरण्यकश्यप को ये घमंड था कि हम कभी नहीं मरेंगे। ऐसे अखंड अभिमानी लोग चले गए। और कैसे चले गए कि नरसिंह अवतार हुआ और सारी शर्तें पूरी हो गई और वो वध हो गया उसका। तो मैंने एक छंद कहा है कि तिनके से काल के प्रवाह में विलीन हुए, शैल से अखंड अभिमानी वे कहाँ गए। तिनके से काल के प्रवाह में विलीन हुए, शैल से अखंड अभिमानी वे कहाँ गए। और छोटे मोटे जीवधारियों की कौन बात करे, संत सिद्ध और प्रसिद्ध संत ज्ञानी वे कहाँ गए। छोटे मोटे जीवधारियों की कौन बात करे, सिद्ध और प्रसिद्ध संत ज्ञानी वे कहाँ गए। सर्वमान्य व्योम से और सोम से यशोधनी, जो बादलों से चढ़ती जवानी वे कहाँ गए। सोच लो जरा उदय की कौन सी बिसात, जब आग थे जो होके पानी पानी वे कहाँ गए। भगवान राम सूर्यवंशी थे और कहते हैं कि सरयू में विलीन हो गए। तो अगर सूर्यवंशी राम सरयू में डूब सकते हैं तो फिर और हम काय के लिए दुख करते हैं कि हम आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे। तो तिनके से काल के प्रवाह में विलीन हुए, शैल से अखंड अभिमानी वे कहाँ गए। और छोटे मोटे जीवधारियों की कौन बात करे, सिद्ध और प्रसिद्ध संत ज्ञानी वे कहाँ गए। सर्वमान्य व्योम से और सोम से यशोधनी, जो बादलों से चढ़ती जवानी वे कहाँ गए। सोच लो जरा उदय की कौन सी बिसात, जब आग थे जो होके पानी पानी वे कहाँ गए। तो क्या करें, क्या हम पराजय कर मान लें, मृत्यु से हार जाएं। मैंने ये 2 छंद लिखे हैं, ये बड़ी आदर से ये सब विद्वजन बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी श्रोता हमें कहाँ मिलेंगे। ये 2 छंद सुन लीजिएगा कि हमको हार नहीं माननी। तो क्या करें, सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। मान या गुमान अभिमान का विधान हो, या कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। हमें जरा सा पद मिल जाता है, हम ऐठने लगते हैं, हमें घमंड से चूर हो जाते हैं। मैं ये कहता हूँ 2 रास्ते खुले हुए हैं, दोनों रास्तों में से चुन लो। तो मैंने निवेदन किया है कि सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। मान या गुमान अभिमान का विधान हो, या कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। कांच के खिलौने जैसी छुई हुई जिंदगानी खूब सावधानी से व्यतीत होनी चाहिए। और भूल करना तो है मनुष्य का स्वभाव, किंतु मूल में तो भावना पुनीत होनी चाहिए। और इसी क्रम का एक छंद और सुन लीजिएगा। निवेदन किया है कि वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प। आप पर क्या कितने पैसे हैं, आप पर कितना धन है, कितना पद है बड़ा, आप सुंदर हैं कि असुंदर हैं, विद्वान हैं कि मूर्ख हैं, इन बातों से संसार का लेना देना कम है। संसार का लेना देना इस बात से है कि वो आपको किस रूप में याद करे। आप अच्छे काम करके जाएंगे तो निश्चित रूप से दूसरी भावना होगी संसार की, और नहीं तो जैसी होती है वैसी होगी। मैंने ये छंद लिखा है कि वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प, फूल फूल जाते निज गर्व और गुमान में। कोई कोई देवता के शीश पर विराजता है, कोई सूख जाता फूलते ही बियाबान में। वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प, फूल फूल जाते निज गर्व और गुमान में। कोई कोई देवता के शीश पर विराजता है, कोई सूख जाता फूलते ही बियाबान में। 5 पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे,
धूल बन जाना ऐसे विधि के विधान में, किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में।